अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। को उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है मटन चटखारा बोटी। और ये बहुत टेस्टी, जूसफुल, बहुत मज़े की जो है सॉफ्ट सी होती हैं, बिल्कुल टिक्के की जैसी होती हैं। तो आप लोग ये लाजमी घर में ट्राई करें। और बहुत ईजी, बहुत सिंपल। सबसे पहले हम कुकर में डालेंगे अपना, ये तकरीबन 1 किलो के करीब मेरे पास बोटियाँ हैं। और इनको आपने छोटा छोटा नहीं कटिंग करना, थोड़ा जो है इनका साइज़ नॉर्मल होना चाहिए, ना छोटी हो ना बड़ी हो। उसके बाद हम इसमें 1 प्याली दही ऐड करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के करीब जाएगा इसके अंदर। और ये खुश्क मसालों में पिसी लाल मिर्च, नमक, सूखा धनिया और थोड़ा सा ½ टीस्पून के करीब कचरी पाउडर। सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, नमक भी 1 टेबलस्पून और पिसी मिर्च भी 1 टेबलस्पून। और ये जनाब हमारे पास है तिक्का मसाला, ये भी 2 टेबलस्पून के करीब जाएगा। नमक आपने ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि मसाले में भी नमक और मिर्च मौजूद होती है, इसलिए आपने इसकी मकदार कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और इनको मिक्स करने के बाद हम तकरीबन इसमें 1 गिलास के करीब पानी डाल के तो कुकर को जो है 15 से 20 मिनट के लिए हम चलाएंगे, ताकि जो हमारा जो गोश्त है वो और अच्छे तरीके से कुक हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। आपने इनको अच्छे तरीके से मसालों को और सब चीज़ों को जो है मिक्स करके, तो इसके बाद आपने कुकर को आपने 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पहले रखना है। उसके बाद आपने इसका जो फ्लेम है वो थोड़ा लो कर देना, ताकि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, अब मैंने अपने कुकर का ढक्कन खोला है तो ये मेरी बोटियाँ जो इस कंडीशन में आ गई हैं। आपने इस टाइम पे इनको चेक कर लेना है कि ये सॉफ्ट हो गई हैं। अगर तो सॉफ्ट होगी तो ठीक है, वरना आप इसमें मज़ीद पानी डाल के आप इनको और गला सकती हैं। तो इस टाइम पे हमने इनको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। जब ये हमारा पानी इसका जो हमने डाला था वो खुश्क हो जाएगा, तब हम इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो जूस को डाल के हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद फिर हमने एक पैन में ऑयल लेके इनको उसमें फ्राई करते हैं। तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स करने हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं। इसी तरह से अप्रिशिएट करते रहें, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। तो जब पानी ड्राई हो जाएगा, ये देखिए इस टाइम पे हमने इसमें लेमन जूस डाल दिया। अब हम तकरीबन 2 चम्मच के करीब घी डालेंगे। उसके बाद हम बोटियाँ डालेंगे इसके अंदर और इन बोटियों को अच्छे तरीके से हम घी में फ्राई करेंगे। तो ये जो बाहर से इनकी लुक है वो तिक्कों की आ जाएगी और अंदर से ये सॉफ्ट और जूसी जो है आपकी बोटियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। और जो हम लोग ग्रिल पे तिक्के शिक्के लगाते हैं, बारबेक्यू करते हैं, तो ये भी तकरीबन इनका टेस्ट उससे भी अच्छा होता है। आप लोग ये घर में लाजमी ट्राई करें, इनको बनाएं। इसको आप नान के साथ खा सकती हैं, चपाती के साथ दही और पुदीने का रायता लाजमी बनाएं। इसको अपने घर में एंजॉय करें, बहुत मज़ा आएगा आपको। अब हम इसको घी पे डाल के तो तकरीबन हमने जो अपना फ्लेम है वो मीडियम रखना है। इनको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। इस तरह फ्राई करने से जो है ना, हमारा जो मसाले हैं वो और भी अच्छे तरीके से बोटियों के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो ये जो था ना कुकर, उसमें थोड़ा सा मसाला था, मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसमें ऐड किया है। तो हम इसको भूनते भूनते साथ ये पानी भी जो है इसका ड्राई हो जाएगा। तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको इसको फ्राई करने में। जितनी देर में हम इनको फ्राई कर रही हैं, इतनी देर आपने कोयला जो है वो चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख देना है। और फिर हम इसको
कोयले का जो धुआं है वो देंगे, तो उससे बिल्कुल ही बारबेक्यू का टेस्ट हो जाएगा इसका। और ये चटखारा बोटी जो है ये बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आती है। ये देखिए अब ये अच्छे तरीके से पक रही हैं। बस अब इनको आहिस्ता आहिस्ता चम्मच को जो है आप चलाते जाएं, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो नीचे ना लगें। ये देखिए जनाब, इस टाइम पे आके हमारी जो वो बोटियाँ बिल्कुल रेडी हो गई थी। अब हम इसको कोयले का धुआं देंगे, शीट रखेंगे नीचे, एलुमिनियम फाइल के ऊपर कोयला रखेंगे और फिर ऊपर ऑयल डाल के हमने ढक्कन कवर कर दिया है। अभी देखिए कितना खूबसूरत धुआं उसमें से निकल रहा है। और ये जो इसकी स्मेल है ना बारबेक्यू की, ये जो है बहुत ही अच्छी आती है इसमें से। ये लीजिए जनाब, ही हमारी चटखारा बोटी जो है पक के रेडी हो गई है। तो ये बहुत मज़े की थी। आप लोग अपने घर में ट्राई कीजिए, इसको खाएं, इसको एंजॉय करें, बहुत टेस्टी बनती हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अब हम कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।